Subscribe now. पहाड़ों में मौत का खेल। हर स्कूल ट्रिप एक एडवेंचर की तरह होता है, एक मौका नए मकामात की दरियाफ्त और दोस्तों के साथ यादें बनाने का। लेकिन यह सफर मुख्तलिफ था। ये सफर एक भयानक ख्वाब था जो अभी तक ये सब किसी भी दूसरे स्कूल ट्रिप की तरह शुरू हुआ। फलाह हाई के तलबा एक तारीखी गांव गिरे पैक जाने के लिए पुरजोश थे, जो गहरे पहाड़ों में वाक़ था। उन्होंने इस जगह के बारे में कहानियां सुनी थीं, भूतों और बेवजाहत वाक़यातें। जैसे जैसे बस पहाड़ों में ऊपर चढ़ती गई, हुआ सर्द होती गई और एक बेमामूली एहसास पूरे ग्रुप पर छा गया। सड़कें तंग और पेचीदा थीं और दोनों इसी वक्त जान, एक तालिब इल्म, ने दरख्तों के दरमियान कुछ अजीब देख। अलिफ एक पुराना कमरा जिसकी खिड़कियां सियाह और छत झक रही थी, एक तकरीबन मज़मू। जब वो आखिरकार गिरे पैक पहुंचे, गांव वक्त में मुंजमद सा लग रहा था। पुरानी पत्थर की इमारतें खामोश खड़ी थीं, उनकी खिड़कियां सियाह और खाली। वहां जिंदगी का कोई निशान न था सिवाय चंद को। ग्रुप ने सराय की तरफ कदम बढ़ाया जहां वो रहने वाले थे। सराय के मालिक, एक लंबा दबले पतले आदमी ने जबरदस्ती मुस्कुराहट के साथ उनका इस्तकबाल किया। इसमें कुछ न कुछ अजीब था, कुछ अलिफ। इस रात तलबा आग के गिर्द जमा हुए, भूत की कहानियां सुनाते और एक दूसरे को खौफनाक कहानियों में मात देने की कोशिश कर रहे थे। हंसी फजा में गूंज रही थी, लेकिन और कहते हैं कि ऐसी रातों में अब भी उन गांव वालों की चीखें सुन सकते हैं। जी, वो बगैर किसी निशान के गायब हो गए थे। कुछ कहते हैं ये एक लानत थी, दूसरे कहते ही जैसे ही जान ने अपनी कहानी खत्म की, एक अचानक हुआ का झोंका आग बुझाता है, उन अंधेरे में डाल देता है। हंसी रुक जाती है, सिर्फ उनकी अपनी सांसें और दरख्त। अगली चंद दिनों में अजीब चीजें होने लगती हैं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते हैं, राहदारियों में सरगोशियां गूंजती हैं और अगले चंद दिनों में तलबा अजीब वाक़यात का मुशाहिदा करने लगे। पढ़िए, दरवाजे खुद ब खुद खुलते, राहदारियों में सरगोशियां गूंजती और दीवार। एक रात सारा कदमों की आवाज से जागती है। वो दरवाजा खोलती है और खाली राहदारी देखती है, खामोशी सिर्फ दूर। तलबा गांव की तफ्तीश करने का फैसला करते हैं और गांव के किनारे पर एक पुराना मतरूक असरार के नीचे जाने के लिए पुरज़्म तलबा ने गांव की तफ्तीश करने का फैसला किया। गाहे के किनारे पर उन्होंने एक पुराना मतरूक चर्च दरियाफ्त किया। इसके दरवाजे एक डरावने एहसास के साथ जान ने दरवाजा खोल दिया। अंदर चर्च अंधेरा और गर्द आलूद था, हुआ में सड़ांध की बो थी। वो अंदर गए, उनके कदम। जब वो चर्च की तफ्तीश कर रहे थे तो उन्होंने एक लड़की को देखा जो मदद के लिए रो रही थी। इसके कपड़े फटे हुए थे और वो बुरी तरह से तलबाक उसके करीब आते हैं, लेकिन इनमें से एक, सारा, पीछे हट। सारा सरगोशी करते हुए, कुछ गलत है, वो कुछ। लड़क अचानक अपना सर उठाती है, इसकी आंखें खून से सुर्ख होती हैं और एक भयानक चीख मारती है। जैसे ही वो इसके करीब आए, लड़की ने अचानक अपना सर उठाया, इसकी आंखें खून से सुर्ख थीं और उसने एक भयानक चीख मारी। वो लड़की दरअसल एक खूनी आत्मा थी जो उनको अपनी तरफ लाने के लिए इंसानी शक्ल में आई थी। इत्मा उन पर हमला करती है और तलबा खौफ के आलम में चर्च से भागते हैं। खूनी आत्मा ने उन पर हमला कर दिया और तलबा खौफ के आलम में चर्च से भागते हैं। आत्मा उनका पीछा करती है, इसकी चीखें अंधेरे रात में गूंजती हैं। तलबा एक एक करके मरने लगते हैं। वो एक बच्चे को पकड़ती है, अपने दांत उसकी गर्दन पे रख के खून पीने लगती है और उसकी जान ले लेती है। ऐसे ही एक करके आत्मा ने उनको पकड़ लिया और अपनी जान ले ली। हर एक की मौत पहले से ज्यादा खौफनाक थी। सिर्फ अली बचता है, वो गांव की एक खुफिया राहदारी में छप जाता है। सिर्फ अली बचा था, वो गांव की एक खुफिया राहदारी में छप गया था। इसकी सांसें तेज थीं और उसका दिल खौफ से भरा हुआ था। फिर इस लकड़ी का टुकड़ा उठाया
اور ہمت کی طاقت وہ آتما کا مقابلہ کر سکے۔ آخرکار وہ آتما کے سامنے جا کھڑا ہوا اور وہی ہوا جو ہو سکتا تھا۔ آتما نے اسے گردن سے پکڑا اور گردن کاٹ کے خون پینے لگی تھی، اور راز وہی کا وہی دفن ہو گیا، اور وہ اسکول کے بچے بھیانک تجسس کا شکار ہو کے ماضی میں رہ گئے۔ اور یہی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔